रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक जापान में मौजूद थे और सवाल और जवाब का सेशन जारी था। एक जापानी लड़की ने आकर डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, मगर सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब उसकी आदी हो चुकी हूँ। मैं इस्लाम तो कबूल कर लूंगी, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद मैं खाऊंगी क्या, क्योंकि हम तो खाते ही सूअर का गोश्त है। दोस्तों याद रखिए कि जापान एक गैर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जहां पर बड़ी तादाद में लोग सूअर का गोश्त खाना पसंद करते हैं और ये वहां का एक मामूल का खाना बन चुका है। जैसे पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में लोग बकरियां, बैल, गाय घरों में पालते हैं, ऐसे ही ये लोग सूअर को भी घरों में पालते हैं, बड़ा करते हैं और फिर काट कर खा लेते हैं। बहरहाल इस लड़की का सवाल देखा जाए तो ये इस्लाम कबूल करने को तैयार है, बस सिर्फ एक सवाल पर अटक गई है कि सूअर का गोश्त खाना क्यों हराम है। जापानी जबान में पूछा गया इस लड़की का ये सवाल मुलाहिजा फरमाइए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब उर्दू तर्जुमे के साथ आपके लिए पेश करेगी। 今日今まで勉強してきてシャハーダを今日ここでしていただきたいと思ってこの学校ですみませんその前に一つだけ質問させていただいていいですか桃子鈴木 Throughout her study, she admits that her study is not good enough to know the correct answer regarding to why eating pork is being forbidden. So, would you please answer me for that scientific reason? मुतरजिम की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक को तर्जुमा करके बताया गया कि इस खातून ने अपना नाम सुजुकी बताया है और ये खातून मेडिकल की तालिब इल्म भी है, डॉक्टर बन रही है, इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है और उसके बाद अब ये कन्विंस हो चुकी है कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन चूंकि वो जापान की रिहायशी है और बचपन से ही सूअर का गोश्त खाकर बड़ी हुई है, तो अब उसके लिए सूअर का गोश्त छोड़ना भी बहुत मुश्किल है और उसको वजह भी जाननी है कि आखिर क्या वजह है कि सूअर का गोश्त इस्लाम ने हराम करार दिया है, इसके क्या नुकसानात हैं। आप भी डॉक्टर हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं भी डॉक्टर बन रही हूँ, ज़रा मुझे मेडिकल लैंग्वेज में तो समझा दें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले जवाब देते हुए वाज़े अल्फाज में कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 4 मकामात पर वाज़े अल्फाज में सूअर का गोश्त खाने के अमल को हराम करार दिया है। Pork has been prohibited in the Quran in no less than 4 different places. Maida chapter 5 verse number 3, in Surah Baqarah chapter 2 verse 173, in Surah Anam chapter 6 verse 145, and Surah Nahl chapter 16 verse 115. Allah says in the Quran, "Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmun." डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से ये भी कहा कि सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं बल्कि बाइबल में भी सूअर का गोश्त खाने से मना किया गया है। इस हॉल में मौजूद बहुत से ईसाई लोग भी थे और जापान में बहुत से ईसाई आबाद हैं जो ये समझते हैं कि बाइबल इजाज़त देती है कि सूअर का गोश्त खाया जाए। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बताया कि बाइबल में भी लिखा है और कहाँ कहाँ लिखा है, तो ये पूरा हॉल भी हैरान हुआ। यहाँ तक कि जब इस हॉल में मौजूद लोगों ने और सवाल करने वाली लड़की ने ये देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक बाइबल से भी हवाला जात देते हैं, उन्हें बाइबल की आयत के नंबर भी याद हैं, तो ये लड़कियां और पूरा हॉल तो हैरान हो ही रहा था, बल्कि वो मुतरजिम जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक का अंग्रेजी से जापानीज में तर्जुमा करके इन लोगों को बताना था, वो भी वाव कहता हुआ सुनाई दिया। यानी कि वो भी बहुत हैरान हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक को बाइबल से भी हवाला जात याद है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से भी साबित कर दिया कि सूअर का गोश्त खाना बाइबल के मुताबिक भी मना है। और फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आइए अब आ जाते हैं इस बात पर कि लॉजिकल रीजन कौन सी हैं। ये तो हो गई मजहबी वजूहात, अब मैं बताता हूँ अकल में समझ में आने वाली बातें कि आखिर ऐसा क्या है कि हम इंसानों को सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। Pork is also prohibited in the Bible, in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8, in the book of Isaiah, chapter 65, verse number 5, as well as book of Leviticus, chapter number 11, verse 7 and 8. Wow. 3 places mentioned. That's it. It's prohibited in the Bible. Let's come to the logical reason, scientific reason why pork is prohibited. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जदीद मेडिकल साइंस ने साबित किया है कि अगर आप सूअर का गोश्त खाते हैं तो मुख्तलिफ तरह की 70 बीमारियां ऐसी हैं जिनका आप शिकार हो सकते हैं
अगर आप गोश्त ना खाते तो आप उन 70 बीमारियों से बच सकते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब सूअर का गोश्त पकाया जाता है तो उसमें से कुछ हिस्सा कच्चा रह जाता है और जितना मर्जी पका लो वो कच्चा ही रहता है, और वो कच्चा रहने के बाद आपके खून के जरिए आपके दिमाग में जा सकता है और एक खास बीमारी जिसका डॉक्टर जाकिर नाइक ने मेडिकल नेम भी बताया उसका सबब बन सकता है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वही सूअर का गोश्त और उसके कुछ अज्जा आपकी आंखों में जा सकते हैं और आपको अंधा कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं और सवाल पूछने वाली जापानी लड़की भी एक मेडिकल डॉक्टर है, लिहाजा इन दोनों ने अपने मेडिकल मुताले की बुनियाद पर एक दूसरे से इत्तफाक भी किया कि जी हाँ, सूअर के गोश्त से बिल्कुल ये बीमारियां हो जाती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि यही कच्चा गोश्त के ज़र्रात आपके दिल में जाते हैं, दिल की बीमारियां पैदा करते हैं, जिगर में जाते हैं और सूअर का गोश्त जिगर को खराब कर देता है। और तो और जिस तरह की बीमारियां सूअर के इस गोश्त की अज्जा की वजह से लगती हैं जो कच्चा रह जाता है और कभी पकाया ही नहीं जा सकता, मुमकिन ही नहीं है, जितनी मर्जी आग दे लें वो पकेगा नहीं। जब वो जिस्म में बीमारियां पैदा करता है तो हम इंसानों को मालूम ही तब होता है जब बीमारी उस स्टेज पर जा चुकी होती है जब उसका कोई हल भी नहीं रहता। ये मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर जाकिर नाइक की सभी बातों से इत्तफाक करती नजर आ रही थी। This Taenia solium, even if you cook the food very well, the ova does not die. 加熱してしっかり調理したとしてもそれはその季節は死なないといった The egg via the bloodstream can go to the brain and cause brain damage. でその寄生虫の卵が胃に残ってそれがやがては脳にまで行って It can go to the eye and cause eye blindness. で盲目を Can go to the heart and cause heart damage. 心臓病の原因 Can go to the liver and cause liver damage. ね肝臓病 And this is very dangerous. By the time you know you're suffering from this disease, there's already irreversible loss. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी बताया कि आज की साइंस हमें बताती है कि जब आप सूअर का गोश्त खाते हैं तो आपके जिस्म पर ज़्यादा चर्बी चढ़ती है, मोटापे का शिकार होते हैं और ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। जापान के लोगों के लिए मोटा होना बहुत ही बड़ा जुर्म है और जापान के लोग आमतौर पर मोटे नहीं होते। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बात पर इस हॉल में मौजूद सभी लोग बहुत ऊंचा ऊंचा हंसने लगे। ये मनाजिर देखिए। これも人間体内に残り続ける寄生虫で Today science tells us that when you have pork, it has more of fat building material than muscle building material. なんですかそれ Fat building. The pork has got fat 分解 building プロセス material. すると人体でその寄生虫が डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इससे औरतों को हड्डियों की बीमारी ऑर्थोपोराइसिस भी हो जाती है। इसके अलावा सूअर का गोश्त खाने से इंसान हाइपरटेंशन का मरीज बन जाता है और उसे परेशानियां ज़्यादा होती हैं। शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अक्सर ही खून का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक सूअर खाने के ये सारे नुकसानात बता रहे थे कि इस खातून मुस्तकबिल की डॉक्टर ने, जो कि एक तालिब इल्म थी, फ़ौरन से ये कहा कि जी हाँ मैं समझती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते जा रहे थे और साथ में इस खातून की जानिब से ये कहने पर कि उसे समझ आ रहा है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा माशाअल्लाह आपको सब समझ आ गया है। और तो और आज की साइंस और जदीद तहकीक ये भी बताती है कि सूअर जहाँ रहता है वो वहाँ पर गंदगी और गलाजत को खा लेता है, यानी कि वो इंसानी जिस्म से खारिज हुआ फुजला दीगर सूअरों की जानिब से, बाकी जो सूअर हैं उनकी जानिब से खारिज किया गया फुजला, मट्टी, गारा और दीगर गंदी चीज़ें सूअर खाता है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया कि सूअर वो वाहिद जानवर है जिसको ये अच्छा लगता है जब वो ये देखे कि उसकी बीवी के साथ दीगर सूअर दोस्त, जो उसके दोस्त होते हैं, वो जिनसी अमल कर रहे हों। सूअर को ये देखना अच्छा लगता है कि उसकी बीवी के साथ उसके दोस्त जिनसी अमल कर रहे हों। ये सबसे बेशर्म जानवर है, दुनिया का सबसे बेशर्म जानवर। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ये सब बातें कर चुके तो मुतरजम की मदद से डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से पूछा तो इंशाल्लाह अब आप सूअर का गोश्त तो नहीं खाएंगी ना, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे। इस खातून का जवाब भी आपको दिखाते हैं, पहले ये मनाजिर देख लीजिए। And you have hypertension, Yeah, 高血圧 hypertension, high blood pressure 高血圧 by having pork. I understand. MashaAllah, you understand, huh? And that's the reason people who eat pork have got lot of tires, lot of fat. また豚肉を食べると脂肪をたくさん And it's the only animal that enjoys seeing its wife, its mate, having sex with a friend. It's a shameless animal. Most shameless animal on the face of the earth. にムスリムは豚肉を食べられるわけです。わかりました。ありがとうございます。 I understood So inshallah, you well. don't have pork.
From today you won't have pork. 今日からお二人がもう食べないですね。 I don't want to eat pork. MashaAllah, very good. اور پھر اس لڑکی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اب پورک یعنی کہ سور کا گوشت نہیں کھانا چاہتی۔ چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی اسلام قبول کرنے کے بہت قریب پہنچ چکی ہے مگر سور کے گوشت کے معاملے پر اٹک گئی ہے، لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو اسلام قبول کروانے کے لیے چند بنیادی سوالات پوچھے اور پھر اسے کلمہ پڑھایا۔ یہ مناظر دیکھیے۔ Ashhadu Ashhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu I bear witness of Allah. of Allah. MashaAllah, you become Muslim. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹے کو بھی دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔